नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने देख खुशी को चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो हम स्टोर लेजर अकाउंट तैयार करना सीखेंगे लिफो मेथड से। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी एग्जाम 2011 में बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में मटेरियल कंट्रोल चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया था 16 नंबर का। दोस्तों क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आपने कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ए फर्म मेंटेन इट्स स्टोर लेजर ऑन लिफो मेथड ड्यूरिंग मार्च 2010 द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड इश्यूज ऑफ मटेरियल वर मेड। 1 मार्च ओपनिंग बैलेंस 400 kg एट द रेट ₹10 पर केजी। 1 मार्च को 400 kg प्रारंभिक शेष है हमारे पास और उसकी जो लागत है ₹10 पर केजी की है। 3 मार्च को हमने 500 kg रिसीव्ड की है ₹6 की रेट से। फिर 6 तारीख को हमने इश्यू कर दी 600 kg। 10 तारीख को रिसीव्ड है 400 kg ₹8 पर केजी की रेट से। 15 मार्च को दिया है वेस्टेज एज पर स्टॉक वेरिफिकेशन 10 kg। 20 मार्च को रिसीव्ड 500 kg एट द रेट ₹10 पर केजी। फिर 24 मार्च इश्यू 900 kg और 28 मार्च को शॉर्टेज हो गई 30 kg। 30 मार्च को रिसीव्ड 100 kg एट द रेट ₹12 पर केजी। रिकॉर्ड द मेंटेन ट्रांजेक्शन इन द स्टोर लेजर चार्जिंग वेस्टेज एट इन्फ्लेटेड प्राइस। हमें जो भी लेन देन दिए है उनको हमें स्टोर लेजर अकाउंट में दिखाना है और जो वेस्टेज है उसे इन्फ्लेटेड प्राइस पर शो करना है। इसका मतलब है कि जो हमारा वेस्टेज है उसे हमें नॉर्मल वेस्टेज मान करके चलना है। क्या फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेस्टेज को हमें कौन सा वेस्टेज मानना है? नॉर्मल वेस्टेज मानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोर लेजर अकाउंट बाय लिफो मेथड। ये स्टोर लेजर अकाउंट का प्रारूप है। लिफो मेथड से हम इसको तैयार कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम रहेगा हमारा डेट का, फिर रिसिप्ट्स के 4 कॉलम बनाएंगे, जीआर और एमआर नंबर, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। फिर इश्यू के हम फिर से 4 कॉलम बनाएंगे, रिक्वाइजेशन नंबर, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। बैलेंस के 3 कॉलम रहेंगे, क्वांटिटी रहेगी, रेट और अमाउंट। तो सबसे पहले हमें दिया है 1 मार्च। 1 मार्च को ओपनिंग बैलेंस है 400 kg। चलिए बता देते हैं 1 मार्च है 2010 की। तो 1 मार्च 2010 ओपनिंग बैलेंस है। रिसिप्ट तो कुछ है नहीं, नील नील नील। इश्यू में भी नील 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 नील। क्वांटिटी कितनी है ओपनिंग बैलेंस में? 400 क्वांटिटी है, 400 kg है और ₹10 की रेट है। तो क्वांटिटी में बता दीजिए 400 और रेट है 10। तो अमाउंट हो गई ₹4000, ₹4000। उसके बाद नेक्स्ट है 3 मार्च को हमने रिसीव्ड की है 500 kg। रिसीव्ड प्राप्त की है रिसीव्ड 3 मार्च को। तो यहां बता दीजिए 3 मार्च 2010 रिसिप्ट्स की है। जीआरएमआर नंबर तो है नहीं। क्वांटिटी कितनी रिसिप्ट्स की है? 500 क्वांटिटी रिसिप्ट्स की है। रेट हमें कितनी दी है? ₹6। तो चलिए यहां बता दीजिए ₹6 और अमाउंट हो गई ₹3000। 3000। इश्यू में कुछ है नहीं 3 मार्च को, तो नील नील नील। अब देखिए बैलेंस में हमारे पास 400 क्वांटिटी पहले से थी, 500 क्वांटिटी और आ गई। चलिए हम यहां बता देते हैं 400 क्वांटिटी तो पहले से है और ₹10 की रेट से। फिर अब हमने 500 क्वांटिटी और खरीद ली है और उसकी रेट कितनी है? ₹6। आज 3 तारीख को हमारे पास 900 क्वांटिटी है जिनकी अमाउंट कितनी रहेगी? देखिए ₹4000 का तो स्टॉक हमारे पास पहले से था, प्लस 3000 का हमने और खरीद लिया। इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7000। 3 तारीख को हमारे पास ₹7000 का स्टॉक गोदाम में पड़ा है और रेट अलग अलग है। 400 क्वांटिटी ₹10 की रेट से है, 500 क्वांटिटी ₹6 की रेट से है। इसी प्रकार से नेक्स्ट अगली डेट है 6 तारीख। 6 तारीख को हम इश्यू कर रहे हैं कितनी क्वांटिटी? 600। तो बता दीजिए 6 मार्च 2010 इश्यू कर रहे हो तो रिसीप्ट में तो कुछ आएगा नहीं, नील 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 और नील।
इश्यू में रिक्वाइजेशन नंबर नील है, कितनी क्वांटिटी हम इश्यू कर रहे हैं, 600 क्वांटिटी इश्यू कर रहे हैं। तो 600 क्वांटिटी जो इश्यू करेंगे वो कौन सी विधि से, लिफो मेथड से हम इश्यू करेंगे। इसका मतलब है जो लास्ट में हमने जो खरीदी है उसको हम पहले इश्यू करेंगे। तो चलिए बताइए भी, अब ये हमारे पास स्टॉक है 3 तारीख को, अब इसमें आपने लास्ट में कौन सी इकाई खरीदी है, फटाफट कमेंट में बताइए कि आपने लास्ट में हमने ये इकाई खरीदी, कौन सी इकाइयां खरीदी है लास्ट में, बताइए फटाफट। तो लास्ट में हमने कितनी इकाइयां खरीदी, 500। तो सबसे पहले हम 500 इकाइयां इश्यू करेंगे, और किस रेट से, 6 रुपए की रेट से। लेकिन हमें टोटल इश्यू कितना करना है, 600। 500 तो इसमें से कर देंगे, और फिर 100 क्वांटिटी जो हमें और इश्यू करनी है वो किस रेट में से इश्यू करेंगे, 10 रुपए वाले रेट में से 400 में से हम इश्यू कर देंगे। अब देखिए इन दोनों का बैलेंस देखिए, ये 3000 तो इनकी वैल्यू आ गई और 1000 इनकी वैल्यू आ गई, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 4000 रुपए के माल को हम यहाँ इश्यू कर देंगे। अब बैलेंस में बोलिए कितनी क्वांटिटी हमारे पास है, फटाफट कमेंट बताइए कितनी क्वांटिटी हमारे पास आज 6 मार्च को बचेगी। अब देखिए 500 जो क्वांटिटी थी वो तो सारी की सारी खत्म हो गई, इश्यू कर दी। 400 में से आपने कितनी इश्यू कर दी, 100। तो अब हमारे पास कितनी क्वांटिटी बची है, 300 क्वांटिटी है, जिसकी रेट कितनी है, 10 रुपए। और आप बैलेंस बता दीजिए फटाफट, कुल अमाउंट कितनी हो गई, 3000। 7000 रुपए का माल था, जिसमें से हमने 4000 का इश्यू कर दिया। तो अब हमारे पास माल कितना बचा है, 3000 रुपए का माल बचा है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन 6 तारीख के बाद 10 तारीख को हम रिसीव्ड कर रहे हैं 400 केजी 8 रुपए की दर से। तो चलिए बता दीजिए 10 मार्च को हम रिसीव्ड कर रहे हैं, रिसीव्ड तो जीआर नंबर नील, और कितनी क्वांटिटी रिसीव्ड कर रहे हैं, 10 मार्च 400 क्वांटिटी है, 8 रुपए की रेट है। तो चलिए बता दीजिए 400 और रेट है 800, और कुल अमाउंट कितनी हो गई, 3200। इश्यू में नील। अब क्वांटिटी बैलेंस में 300 क्वांटिटी तो पहले से थी, रेट है 10 रुपए की, और आज 10 मार्च को हमने 400 क्वांटिटी और खरीद ली, रेट 8 रुपए की से। आज हमारे पास 10 तारीख को 2 रेट का माल पड़ा है, स्टॉक पड़ा है। 300 जो क्वांटिटी 10 रुपए की रेट से है, और 400 क्वांटिटी वो 8 रुपए की रेट से। तो कुल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 3000 का स्टॉक हमारे पास पहले से है, और 3200 का हमने और खरीद लिया, तो कुल स्टॉक हो जाएगा 6200 रुपए का। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट डेट है 15 तारीख। 15 तारीख को वेस्टेज हो गई एज पर स्टॉक वेरिफिकेशन 10 केजी। चलिए बता दीजिए 15 मार्च 2010 वेस्टेज हो गई। इसका मतलब हमने जो क्वांटिटी जो खरीदी है उसमें से नुकसान हो गया, चोरी हो गया, खराब हो गया। ठीक है, तो रिसीप्ट में से कुछ आएगा नहीं, क्वांटिटी हमारी कम हो गई, जो थी उसमें से कम हो गई। तो रिसीप्ट में नील। इश्यू में हम इसको दिखाएंगे। रिक्वाइजेशन में हम बता देंगे वेस्टेज कितनी क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी। अब इसके रेट हमें कौन सी लेनी है, रेट में ये कहा गया है कि जो भी हमारा वेस्टेज है, जो भी शॉर्टेज है, उसे हमें इन्फ्लेटेड प्राइस पर मूल्यांकन करना है। इसका मतलब ये है कि अगर सरल भाषा में कहें तो उसकी कोई वैल्यू हमें नहीं लेनी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं लेनी है। इसको हमें नॉर्मल वेस्टेज मानना है। नॉर्मल वेस्टेज मान करके इसका मूल्यांकन करना है। नॉर्मल वेस्टेज मानेंगे तो जो शेष इकाइयां है उसकी लागत बढ़ जाएगी। क्लियर है, जो शेष इकाइयां जो बची है उसकी लागत हमारी बढ़ जाएगी। तो यहाँ रेट में हम बता देंगे नील, और टोटल अमाउंट भी हम बता देंगे नील। अब देखिए बैलेंस में 300 क्वांटिटी एज इट इज सेम रहेगी, और 10 रुपए की रेट से। अब हमें वेस्टेज जो हुआ 10 केजी, वो किस में से हुआ है, 400 केजी में से हमें वेस्टेज हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारी जो मेथड है वो लिफो मेथड है। लास्ट में जो खरीदा है उसको हम पहले इश्यू करेंगे। तो हम ये मान लेंगे जो लास्ट में जो खरीदी है उसी में से हमारा वेस्टेज हुआ है 400 क्वांटिटी। 400 में से 10 क्वांटिटी वेस्टेज हो गया, तो अब हमारे पास कितनी क्वांटिटी बची है, 390 क्वांटिटी बची है। अब यहाँ पर जो रेट लेंगे वो 8 रुपए की रेट नहीं आएगी। इन्फ्लेटेड प्राइस में उसकी लागत क्या होगी, बढ़ जाएगी। जो शेष क्वांटिटी है उसकी लागत बढ़ जाएगी इन्फ्लेटेड प्राइस में, नॉर्मल वेस्टेज के अंदर। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 400 क्वांटिटी है और 8 रुपए की रेट है, तो कुल अमाउंट कितनी आ गई, 3200 टोटल कॉस्ट है। ठीक है,
3200 जो टोटल कॉस्ट है वो 400 क्वांटिटी की है, और अब हमें कितनी क्वांटिटी की चाहिए? 390 क्वांटिटी पर कॉस्ट कितनी आएगी? इसमें हम किसका भाग दे देंगे? 3200 में 390 का हम भाग दे देंगे, तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी कितनी? 8.20 पैसा, 8 रुपए 20 पैसा। क्लियर बात? अब जो 390 की जो 390 जो क्वांटिटी है उसकी कॉस्ट रहेगी 8 रुपए 20 पैसा। क्लियर है? अब आगे बैलेंस में हम बात कर लेते हैं। बैलेंस में कितना रहेगा? बैलेंस 6200 ही रहेगा, जिसकी लागत 6, टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी इसकी? 6200। कैसे? 300 इंटू 10 और 390 इंटू 8.20, तो 6200 सेम यही रहेगा, 6200 रुपए। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट अगली जो डेट है वो है 20 तारीख। 20 तारीख को हम रिसीव्ड कर रहे हैं 500 केजी, 10 रुपए के रेट से रिसीव्ड कर रहे हैं 20 तारीख को। चलिए बता दीजिए, 20 मार्च 2010 रिसीव्ड में, इसमें MRGR नंबर नील, और कितनी क्वांटिटी? 500 क्वांटिटी। रेट कितनी है? 10। टोटल अमाउंट हो गई 5000। चलिए फिर से देख लेंगे, 500 केजी है 10 रुपए की रेट से, तो 500 केजी 10, 5000, और इश्यू में नील 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 नील। अब देखिए बैलेंस, 300 क्वांटिटी तो पहले से थी 10 रुपए की रेट से, और 390 क्वांटिटी हमारे पास पहले से है 8.20 513। फिर हमने आज और खरीद ली कितनी? 500। किस रेट पर? 10 रुपए की रेट से। इन तीनों का टोटल कितना होगा? 6200 रुपए का तो स्टॉक हमारे पास पहले से है, और 5000 का हमने और खरीद लिया, तो कुल स्टॉक हो जाएगा 11200 रुपए का कुल स्टॉक हमारे पास और हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है डेट है वो चलिए देख लेते हैं। 20 के बाद है 24। 24 को हम इश्यू कर रहे हैं कितनी क्वांटिटी? 900 क्वांटिटी। 24 मार्च को, 24 मार्च 2010 इश्यू कर रहे हैं, तो रिसिप्ट में नील 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 नील, रिक्वाइजेशन नंबर नील। कुल क्वांटिटी कितनी इश्यू कर रहे हैं? 900 क्वांटिटी इश्यू कर रहे हैं। तो चलिए कमेंट बताइए, सबसे पहले आप कौन सी क्वांटिटी को इश्यू करोगे? हमारे पास गोडाउन में 300 क्वांटिटी है, 390 क्वांटिटी है और 500 क्वांटिटी है। सबसे पहले आप कौन सी क्वांटिटी को इश्यू करोगे? फटाफट कमेंट बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम इश्यू करेंगे 500, क्यों? लिफो मेथड है, लास्ट में जो खरीदी उसको हम पहले इश्यू करेंगे। 500 क्वांटिटी किस रेट पर? 10 रुपए की रेट पर। फिर हम 390 क्वांटिटी को इश्यू करेंगे। 390 को किस रेट पर? 8.20 513 की रेट पर। क्लियर है? अब तो कुल कितनी हो गई? 890 क्वांटिटी हो गई, लेकिन हमें तो कितनी इश्यू करनी है? 900। तो 10 क्वांटिटी हमें और इश्यू करनी है। वो किस रेट पर हम इश्यू करेंगे? 10 रुपए वाली रेट से, 10 रुपए की जो रेट है उससे हम इश्यू करेंगे। चलिए इनके हम यहाँ अमाउंट बता देते हैं। 500 इंटू 10, फिर 8.20 इंटू 390 और 10 इंटू 10, ये इनकी कॉस्ट आ गई। अब देखिए हमारे पास बैलेंस में 500 क्वांटिटी पूरी खत्म हो गई, 390 खत्म हो गई, और 300 में से कितनी क्वांटिटी हमने इश्यू कर दी है? 10। तो बैलेंस में कितना बचेगा? 290, और किस रेट पर? 10 रुपए की रेट पर, और 2900 रुपए का जो है स्टॉक है वो आज हमारे पास है 24 मार्च को। नेक्स्ट अगली जो डेट है वो है 24 के बाद है 28 मार्च को शॉर्टेज हो गई 30 केजी। चलिए बता दीजिए, 28 मार्च 2010। तो इश्यू रिसीव्ड में नील 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 नील, और रिक्वाइजेशन में हम बता देंगे यहाँ पर शॉर्टेज। कितनी क्वांटिटी? 30 क्वांटिटी। अब बताइए आप इसकी रेट कौन सी लोगे? फटाफट कमेंट बताइए कि 30 क्वांटिटी की आप रेट कौन सी लोगे? सर जी हम यहाँ पर कोई रेट नहीं लेंगे, क्योंकि इसका हमें वैल्यूएशन करना है इन्फ्लेटेड प्राइस पर। मतलब कि हमें जो नुकसान हुआ है उससे जो शेष जो क्वांटिटी है उसकी हम लागत बढ़ा देंगे। तो 30 क्वांटिटी की नील नील। अब बैलेंस में देखिए कितना है। बैलेंस में 290 में से हमें कितनी क्वांटिटी का नुकसान हो गया? 290 में से 30 क्वांटिटी का नुकसान हो गया, तो हमारे पास बचेगी 260 क्वांटिटी, और जिसकी रेट कितनी रहेगी? टोटल कॉस्ट तो 2900 ही रहेगी, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट हमारी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी।
तो ज्ञात कर लेते हैं कॉस्ट पर यूनिट 2900 डिवाइडेड 260। तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी 11.15। फिर से समझा देता हूं कि 2900 जो लागत है वो कितनी इकाइयों की है 290 इकाइयों की। अब 290 में से हमें कितने का नुकसान हो गया 30 क्वांटिटी का नुकसान हो गया। ये नॉर्मल वेस्टेज है, इसलिए जो शेष जो क्वांटिटी है ना उसकी लागत बढ़ जाएगी। अब शेष क्वांटिटी कितनी है 260, तो 260 की लागत होनी चाहिए कितनी 2600। कितनी लागत होनी चाहिए 10 रुपए की सर 2600, लेकिन उसकी लागत बढ़ जाएगी 2900 ये मान करके चलेंगे। जो शेष को जो लागत है वो कितनी क्वांटिटी की मानेंगे हम 260 क्वांटिटी की हम मान करके चलेंगे। नेक्स्ट अगला जो ट्रांजेक्शन है 28 के बाद 30 मार्च को रिसीव्ड कर रहे हैं हम 100 केजी 12 रुपए की रेट से। रिसीव्ड 30 तारीख को 30 मार्च 2010 रिसीव्ड कर रहे हैं कितनी क्वांटिटी 100 क्वांटिटी और 12 रुपए की रेट से 100 और 12, तो 1200 रुपए के माल हो गए आप स्टॉक। इश्यू में नील 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 और नील। अब देखिए यहाँ पर बैलेंस में 260 जो क्वांटिटी है वो रहेगी किस रेट से 11.1538 रुपए की, और आज हमने 100 क्वांटिटी और खरीदी है वो जिसकी रेट है 12 रुपए। इन दोनों का योग 2900 प्लस 1200, 2900 प्लस 1200, इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 4100 रुपए। आज हमारे पास 30 मार्च को गोडाउन में 4100 रुपए का स्टॉक है और क्वांटिटी कितनी है 260 जो क्वांटिटी उसकी रेट 11.15 रुपए है, 100 क्वांटिटी की रेट 12 रुपए है। ये हमारा स्टोर लेजर है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।